10 साल की छोड़ दीजिए, जुगल किशोर ने क्या किया या फिर डॉक्टर जितेंद्र ने क्या किया वो छोड़ दीजिए, लेकिन वाकई एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या? अगर इनको भी शामिल कर लिया जाए तो एक्चुअल प्रॉब्लम जम्मू की क्या है? इस वक्त जम्मू के लिए कल वोटिंग होनी है, तो अवाम के सामने उनके क्या क्या मसाइल होंगे? देखिए, जम्मू में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। जितने भी अभी JKPSI का एग्ज़ाम हुआ, फाइनेंस असिस्टेंट अकाउंट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें धांधली हुई है। कितने बच्चों के फ्यूचर के साथ आपने खेला, और आप सोच भी नहीं सकते वो इतना मैसिव प्रोटेस्ट था कि उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती मैम कश्मीर से उठ के यहाँ आए हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कितना रोष भरा होगा बच्चों में। दूसरी बात, डेली वेजेस। जो डेली वेजेस हैं, कभी वो सुसाइड कर रहे हैं, कभी झटका लगने से प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आम आदमी के लिए पॉट होल से डेथ होना, क्या ये लाजमी है? जो इलेक्ट्रिसिटी, अगर स्मार्ट मीटर्स की मैं बात करूं, LG साहब ने लिटरली ये कहा था कि स्मार्ट मीटर्स लगने के बाद लाइट नहीं जाएगी, फिर भी लाइट जा रही है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये लाइट का मसला अगर दुरानी साहबा थोड़ी देर के लिए रोक भी दिया जाए तो ऐसा बहुत सारी बातें हैं जो काउंटर की जाती है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छा किया है जम्मू में। उसके साथ साथ जम्मू स्मार्ट सिटी का जो एक पूरा प्रोजेक्ट है वो काफ़ी खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत कुछ ऐसी बातें कही जा रही है, तो क्या आप इस बात को नहीं देख पा रही हैं? मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ कि हेल्थ के लिए इन्होंने 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए हैं। तो खुलवाने, मेरा सिर्फ एक सवाल है, बैक क्वेश्चन है, जब हॉस्पिटल खुलवाते हैं तो सिर्फ खुलवाना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, या बाद में उसमें अच्छा इलाज होना, डेथ्स नहीं होना, क्या वो भी ज़रूरी है? क्योंकि अगर डॉक्टर अपनी वो PUBG वाली गेम खेलेंगे, जैसे कि अभी रिसेंटली आया है कि जो PUBG वाली गेम थी वो डॉक्टर साहिबा खेल रही थी और पेशेंट्स बेचारे लाइन में लगे हुए थे, या फिर जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स होते नहीं हैं, पेशेंट्स को मुश्किल आती है। कभी कभी ये भी होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो डॉक्टर पे हमला कर देते हैं, सिक्योरिटी नहीं होती है। तो क्या सिर्फ एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग खुलवाना और कागजों पे ये लिखवाना कि हमने 6 हॉस्पिटल खुलवाया है, क्या सिर्फ ये ज़रूरी है? दूसरी बात, स्मार्ट सिटी। जब कहते हैं कि स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाई, मेरा एक सवाल है कि स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? क्योंकि स्मार्ट सिटी और ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी में बहुत फर्क है। दीवार पे पेंट करके लाल, पीला, हरा, नीला, और उसके बाद फैंसी लाइट्स लगाना पोल पे। स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, लेकिन हर पोल पे जो फैंसी लाइट लगाई है वो जल रही है। क्या ये स्मार्ट सिटी है? मुझे नहीं लगता। दिस इज ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी। स्मार्ट सिटी तब होगी जब हर एक रोड साफ होगी, जब हर एक हॉस्पिटल में आधार नंबर के हिसाब से आपका जल्दी इलाज होगा, जब आपको ब्लड ग्रुप, जब कभी यहाँ प्रॉब्लम होती है, गॉड फॉरबिड अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है यहाँ, तो वो सबसे पहले व्हाट्सएप क्यों करता है? ये ब्लड बैंक कहाँ है? ये जो बार बार रेड क्रॉस हर जगह जाके ब्लड लेता है, या बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये कहाँ जाती हैं? लोगों को क्यों व्हाट्सएप करके पूछना पड़ता है कि ब्लड का है? मैं खुद हर महीने 4-5 बार ब्लड के मैसेजेस करती हूँ ताकि लोगों को आके पता चले, कोई मुझे भेजता है, मैं आगे भेजती हूँ। ये क्यों हो रहा है? स्मार्ट सिटी का मतलब इन्होंने सिर्फ बना के रखा हुआ है कि लाइट एंड साउंड शो। बेसिक में ऑन ग्राउंड जो सहूलियत का काम है वो इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। एंड आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं किया है। आप जम्मू में कहीं भी जाके घूम लीजिए, काफी जगह स्ट्रीट लाइट्स रात को जलती नहीं है। अगर रात को स्ट्रीट लाइट जलेगी नहीं तो मेरे टैक्स से आपने जो वो स्ट्रीट लाइट लगाई है उसका क्या फायदा हुआ? काफी ऐसे पोल्स हैं जिन पे लाइट का बल्ब भी नहीं है, वो बिल्कुल सिर्फ पोल है, बल्ब उसमें लगा ही नहीं हुआ है। तो कौन सी वाली स्मार्ट सिटी? मैं अपने ट्विटर पे ऑलमोस्ट एवरी डे रोड, लाइट, जहां भी जो इश्यूज है वो मैं लिखते जा रही हूँ, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है।